हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। आप लोगों के सामने अब 3 एग्जाम्स हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क एंड SBI PO। तीनों एग्जाम्स भी आपके बैक टू बैक होने वाले हैं, यानी कि नवंबर लास्ट एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके ये तीनों के तीनों एग्जाम्स हो जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलें तो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज हैं। अगर मैं 21 अक्टूबर से मान के चलूँ तो आपके पास जो टाइम रह जाता है वो 40 डेज का टाइम है अप्रोक्सीमेटली। इन 40 डेज में हम लोग को बहुत कुछ करना है, और इतना कुछ करना है कि हमें ये एग्जाम्स को क्रैक करना है, क्योंकि हमारा मोटिव ये है पढ़ने का और इस वीडियो को देखने का ही मोटिव यही है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। आज मैं बात करने वाली हूँ रीजनिंग की, और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि रीजनिंग को हमें किस तरीके से पढ़ना है। एक्चुअली हर कोई पढ़ता तो है ही, और आप जानते हैं बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ा से अलग लेवल्स की होती है और अलग तरीके से उसको पढ़ा जाता है। रीजनिंग को हमें किस सब्जेक्ट्स को, मतलब किस टॉपिक को कितना समय देना पड़ेगा, हमें किस टॉपिक में हमें कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम के अंदर, और किस टॉपिक से कितना एग्जाम्स के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और ऐसी भी कुछ चीज़ें रहेंगी हमारे पास जिन पे हमें रूटीन से काम करना पड़ेगा, और ऐसी भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो जिसमें हमें वीकली बेसिस पे काम करेगा। एक प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पता होना चाहिए किस चीज़ पे कितना काम करना है। आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ, और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का मोटिव ये रहने वाला है आपका रीजनिंग का, किस तरीके से हमें रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देखनी है, और किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। आपके पास जो आमतौर पे मैं बात प्री लेवल की कर रही हूँ, ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, मैं बात प्री लेवल की कर रही हूँ। प्री में अगर लेवल पे आप देखेंगे तो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टॉपिक्स रहते हैं। 6 टॉपिक्स आपके ये रहते हैं जो मैंने वाइट से लिख रखे हैं: ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी। और एक जो मतलब टॉपिक का भी टॉपिक है वो है पजल। ये कुल मिला के आपके पास 7 टॉपिक्स है। हमें इन 7 टॉपिक्स को ही केवल एडजस्ट करना है। और सोचिए, आपके एग्जाम में केवल 7 टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के अंदर, और उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, उनके पास डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती, कि उनको ये नहीं पता होता कि कौन से टॉपिकों में कितना समय देना है। अब आपका काम क्या रहने वाला है, आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे क्या करेंगे आप, डेली बेसिस पे आप इन 6 टॉपिक्स को पेयरिंग कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आज एक दिन आप इस तरीके से पेयरिंग कर लीजिए कि आज आप इन 2 टॉपिक्स पे काम करेंगे, नेक्स्ट डे आप इन 2 टॉपिक्स पे काम करेंगे, फिर आप इन 2 टॉपिक्स पे काम करेंगे। मतलब एक दिन में आपको 2 टॉपिक्स उठाने हैं, केवल एक दिन में आपको कोई भी 2 टॉपिक्स उठाने हैं। इस पेयरिंग में हम काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज आपने ये 2 टॉपिक्स उठाए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको इन 2 टॉपिक से इसके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस। 20 बहुत क्वेश्चन है, 20 से ऊपर करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ये 2 टॉपिक्स उठाएंगे और इससे भी 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इससे भी 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एंड थर्ड डे आप उठाएंगे इन 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन, तो यहाँ से आप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि जो आपकी साइकिल रहेगी वो 3 डेज की रहेगी। फर्स्ट डे आपने इसको कवर अप किया 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे आपने इसको कवर अप किया 20 क्वेश्चन, देन इसको आपने कवर किया 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको साइकिल रिपीट करनी है। देन फोर्थ डे अब वापस इन टॉपिक्स के ऊपर आ जाएंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। और ये साइकिल आपको 40 डेज से रिपीट करनी है, रेगुलर बेसिस पे करने हैं क्वेश्चन, डेली डेली करने हैं। ठीक है, ए वन वन बाय। अब देखो 20 क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा आपको, मुश्किल से मुश्किल में मान के चलती हूँ ये पोर्शन पूरा आपका 1 घंटे में कवर अप हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स। अगर आपको नहीं भी आता टॉपिक तो कवर अप हो जाएगा। जब आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ते हो तो पहली बार में आपको कंसेप्ट को समझना है। डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे तो जो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में भरे हुए हैं वही कंसेप्ट से आप फॉलो करोगे, आप कुछ नया नहीं सीखोगे। पहले इसका जो कंसेप्ट सीखिए, जो एक्चुअल कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में लगाना है, पहले वो कंसेप्ट सीखो, और फिर उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आगे प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके माइंड में प्रीवियसली जो फीड रहता चीजें, जैसे प्रीवियस तरीके से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, वही तरीका वो अपनाते हैं, और उसके बाद आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। फिर ये बोलते हैं मैडम हमने तो 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी पर हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपका सॉल्व करने का पैटर्न नहीं रहोगे, आप अपने तरीके को इम्प्रूव नहीं करते हो। प्रैक्टिस चाहे आप 1000 क्वेश्चन की कर लीजिए, लेकिन अगर आपने पैटर्न को इम्प्रूव नहीं करोगे, प्रैक्टिस के तरीके को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो उसका उतने 1000 क्वेश्चन लगाने का फायदा ही नहीं होता। यही रीजन है आपका सिलेक्शन ना होने का। ठीक है, तो पहले हम लोग पैटर्न को अपने चेंज करेंगे, हम लोग एक नया पैटर्न सीखेंगे, जिस
नई अप्रोच सीखेंगे जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच सीखने के बाद हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। पहले अप्रोच सीखेंगे देन प्रैक्टिस। आप क्या करते हो, पहले प्रैक्टिस करते हो फिर अप्रोच सीखते हो, तो आपका जो फंडा है वो उल्टा पड़ जाता है। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे 5 पजल सॉल्व करनी है, केवल 5 पजल्स आपको सॉल्व करनी है डेली बेसिस पे। ये काम आप 40 डेज से कंटिन्यूस काम कीजिए, आपको गारंटी है कि आपके रीजनिंग में मार्क्स 30 से ऊपर आएंगे। 35 का आपका पेपर होने वाला है, तीनों ही पेपर में 35 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आने वाली है। 35 में से आपके 30 से प्लस मार्क्स रहेंगे आपके रीजनिंग के अंदर। सो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, गारंटीड है रीजनिंग में आपके इतने नंबर है क्या। ऐसी एक स्ट्रेटेजी मैं हम लोग के लिए मैथ्स के लिए भी लेके आऊंगी कि किस तरीके से हमें किस टॉपिक को इतना समय देना चाहिए और कहाँ से करना है। सरप्राइज आपके लिए ये है कि सरप्राइज ये है कि मैंने बैंकिंग का बैच स्टार्ट किया है आप लोग की स्पेशल डिमांड के ऊपर। बैंकिंग प्रादित बैच 2.0 बैंकिंग स्पेशल बैच है। इस बैच में मैं आप लोगों को मैथ्स प्लस रीडिंग दोनों कंबाइन करवा रही हूँ, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 70% इस समय ऑफ चल रहा है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये आपको बैच मिलेगा कहाँ पे, ये बैच मिलेगा आपको प्रादित पे। प्रादित एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, वहाँ आपको ये बैच मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8000624950। ठीक है, तो ये बैच आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का बैच है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये तीनों ही एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड विद इन 30 डेज हम लोग इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। इस बैच की जो खास बात, जो स्पेशल जो इफेक्ट्स जो डाले गए हैं वो क्या डाले गए हैं, आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे पहली पीडीएफ में। सेकंड पीडीएफ रहेगी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 2 पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको इसके अंदर। पहली पीडीएफ रहेगी जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी। इसके अलावा एक और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें आपका जितना भी लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका पूरा प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस रहे और आपको पैटर्न का भी पता चले। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कर ले, हमें रहना भी जिस दायरे में वो दायरा हमारा एग्जाम को क्रैक करने का दायरा होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल की बुक्स को सॉल्व करते हैं, फिर सोचते हैं हम तो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। हाई लेवल की बुक्स को सॉल्व करने से एग्जाम क्रैक नहीं करता, केवल आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। ठीक है, पर हम यहाँ पे हमें एग्जाम भी क्रैक करना है और उसी हिसाब से हमें नॉलेज भी चाहिए, तो दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ये 2 चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए इधर भागना ना पड़े और सफिशिएंट आपको मटेरियल लगे रहे आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास ये ऑफर्स अवेलेबल भी है एंड रीजनिंग की जो प्रैक्टिस करनी है इस स्ट्रेटेजी से फॉलो कीजिएगा। यही स्ट्रेटेजी आपके पास रहनी चाहिए और यही लिखी हुई होनी चाहिए रीजनिंग को सॉल्व आउट करने के लिए, और 40 डेज के बाद रिजल्ट्स आपके पास सामने खुद पे खुद होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको फॉलो करेंगे एंड बताइएगा कैसी स्ट्रेटेजी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इस तरीके से क्वांट की भी एक स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी, परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्वांट एंड इंग्लिश की भी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू और बाय बाय।